स्टूडेंट, कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स ई की पावर 1/x माइनस वन ई की पावर 1/x प्लस वन इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ज़ीरो इफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ज़ीरो। आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है कहाँ पे, ज़ीरो पे। तो इस बात को कैसे प्रूव करेंगे, क्वेश्चन देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूटी हम लोग देखते हैं, अगर नहीं होगा आपको पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। खास बात ये है कि यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे कि x माइनस जीरो मतलब जीरो ना होकर कोई दूसरी वैल्यू होगी तब भी यही काम आएगा। x प्लस एच करोगे, जीरो प्लस एच करोगे तब भी नॉन जीरो वैल्यू मतलब यही वाला फंक्शन काम करेगा। मतलब जब जीरो हो तो ये वाला फंक्शन काम करेगा, जीरो प्लस समथिंग हो तो दूसरा वाला फंक्शन काम करेगा, क्योंकि नॉट जीरो पे ये वाला फंक्शन काम करेगा। ठीक, तो लेफ्ट एंड राइट दोनों लिमिट में यही फंक्शन काम करेगा। अब जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो आपको ये वाली बात समझ में आएगी। जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया। लेफ्ट हैंड लिमिट लिया डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, अगर ए माइनस हो तो ए माइनस एच होता है, तो यहाँ जीरो है तो जीरो माइनस एच। अब जीरो माइनस एच में जीरो का कोई रोल नहीं है तो ये माइनस एच ले लेते हैं। अब ये तो नॉन जीरो वैल्यू है ना, क्योंकि एच इज़ एज मैनी एज स्मॉल क्वांटिटी। और जब नॉन जीरो हो तो आपको बताया गया है कि जब एक्स नॉन जीरो हो तो इस वाले को फॉलो करो। तो जहाँ जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ माइनस एच है, यहाँ एक्स की जगह माइनस एच लिख दो एक्स की जगह, क्योंकि एफ माइनस एच की वैल्यू हमको चाहिए, तो इस वाले में इन दोनों के रख दो। जैसे ही आप रखते हो देखिए माइनस एच की वैल्यू तो ये फंक्शन के अकॉर्डिंग आ जाए। अब आप ध्यान दो तो माइनस पावर हो तो अपॉन में हो जाता है, अपॉन में। एक्चुअली हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं देन लिमिट रखते हैं, याद रखना है इस प्रोसेस को। तो हमने पहले सिंप्लीफाई किया तब लिमिट रखा, तो वन ये आ गया। अब देखो एक खास बात जो आपको पहले से पता है कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे a की पावर n की वैल्यू होती है जीरो, जब a की वैल्यू मतलब जिसकी पावर है वो नीचे वाली वैल्यू अगर जीरो और वन के बीच में हो तो आंसर जीरो आता है, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है वन से बड़ी है तो आंसर इनफाइनाइट आएगा। ऐसा समझ सकते हो आप कि 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 होगा, क्यूब करेंगे तो 0.001 होगा। तो आप जैसे ही वन जीरो से छोटा ले रहे हैं ए, तो पावर बढ़ाते जा रहे हो तो वैल्यू और छोटी होती चली जा रही है। ओके, इस वजह से कह रहे हैं कि जब पावर ज़्यादा कर दोगे तो आंसर बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। ये थ्योरी है जो आपको पहले से याद है, नहीं तो कर लो। तो अब देखो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्या होती है 2.6, यानी वन से ज़्यादा होती है। तो वन से ज़्यादा में अगर यहाँ पे जीरो रखोगे तो 1/0 इन्फिनिटी। तो वन से ज़्यादा के केस में अगर इन्फिनिटी पावर आ रही तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो ये नीचे में इन्फिनिटी होगा, यहाँ भी इन्फिनिटी होगा, यही हमने लिखा हुआ है। ये देखो यही लिखा है, 1/इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, 1/इन्फिनिटी ज़ीरो होता है। तो -1/1 आंसर इज -1। अब देखो राइट साइड में और समझ में आ जाएगा, एक्स पेन जीरो प्लस में, जीरो प्लस में ले जाओगे तो जीरो प्लस एच लिखोगे। अब जहाँ जहाँ फंक्शन एक्स है वहाँ वहाँ एच लिख दो, तो ये ई की पावर 1/h -1 ई की पावर 1/h। अब आप डायरेक्ट यहाँ लिमिट रख दोगे ना तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, देन लिमिट रखते हैं। तो पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। चलो, ई की पावर 1/h से डिवाइड कर दो, ये बोलें, या ई की पावर 1/h कॉमन ले लो। तो यहाँ लिया तो ये तो था, यहाँ नहीं था तो अपॉन में हो गया। इसी तरह न्यूमरेटर में भी ये लिया, यहाँ था तो ठीक था, नहीं है यहाँ पे तो अपॉन में हो गया, कैंसिल। अब फिर से वही पुरानी कहानी। अब जैसे एच के वैल्यू जीरो लिखोगे तो 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी। और ई की पावर इन्फिनिटी, ई की वैल्यू क्या होती है 2.6, यानी वन से ज़्यादा। वन से ज़्यादा होने पे आंसर इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी रखने पे। वन से कम होता तो जीरो आता है, तो ये कर लोगे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। तो आप समझ सकते हो कि 1/इन्फिनिटी ज़ीरो जीरो, तो ये भी वन ये भी वन, तो 1/1 आंसर इस वन। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू 1, जब ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। ये आंसर जीरो आ रहा है, ये 1 आ रहा, -1 आ रहा, तीनों इक्वल तो नहीं आ रहे। देखो जीरो पे आंसर क्या आ रहा है, जीरो पे आंसर जीरो है फंक्शन का, यानी एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और राइट हैंड लिमिट आपने 1 निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 निकाला। दैट मीन्स ये वाला जो फंक्शन है ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, क्योंकि तीनों इक्वल है। यहाँ कोई भी दो इक्वल हो, एक भी ना हो तब भी नहीं होगा, बट यहाँ तो तीनों अलग अलग है, -1 1 एंड 0।
दैट मीन्स द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। प्लीज़ इस कंसेप्ट को एकदम से याद रखो क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा नीड है कि जब 1 से बड़ी है वैल्यू, जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, बढ़ती चली जा रही है, इनफाइनाइट की ओर जा रही है, तो इसलिए इनफाइनाइट आंसर, अदरवाइज दूसरी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये तो स्टेटमेंट है, हमने दे दिया आप कि लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। अब डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के सो दैट द फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूअस। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 0 पे। तो अब देखो फिर से x इज लेस देन 0 मतलब 0 माइनस एच। आप समझो यहाँ पे है 0, तो 0 माइनस एच करोगे तो यहाँ आओगे, 0 प्लस एच करोगे तो यहाँ आओगे। क्यों? क्योंकि h कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो आप देखिए, तो 0 से लेस देन के केस में ये काम करेगा, 0 से ग्रेटर देन के केस में ये काम करेगा, यानी राइट हैंड लिमिट के समय भी यही काम करेगा। ठीक, कांस्टेंट वैल्यू। तो आप देख लेते हैं, f इज कॉन्टिन्यूस एट 0 मीन्स लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लिमिट का मीनिंग हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 माइनस एच, अभी अभी हमने बताया आपसे 0 माइनस एच में कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये वाला काम करेगा। तो ये देखो यहाँ पे माइनस एच है, 0 माइनस एच तो माइनस एच। और राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस एच में मतलब x से बड़ी 3, 0 से बड़ी कोई वैल्यू है तो डायरेक्ट आंसर 3 लिख दो, एफ एक्स का आंसर 3 लिख दो अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो आप देखो यहाँ पे 0 प्लस एच मतलब 0 से बड़ी है तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आप देख रहे हो, इक्वल टू पे भी आंसर 3 लिखने के लिए बोल रहा है वो, तो इक्वल टू पे भी आंसर 3 लिख दोगे आप। तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 3 आ गई। तो ये दोनों तो सेम हो गया। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट में पहला वाला काम कर जाएगा तो रख दो वैल्यू। यहाँ देखो ये निगेटिव रहेगा बट ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये एच एस कैंसिल, माइनस के की वैल्यू 3, तो के इज इक्वल टू -3। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं, तो आपको सिर्फ लिमिट पे काम करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम ले ले रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, देखिएगा के cos x pi minus 2x। ओके, ये काम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, x पाई बाई 2 ना हो तो ये वाला काम करे, पाई बाई 2 हो तो इससे काम करेंगे। फिर से f इज कॉन्टिन्यूस है तो दो चीज़ मानेगा। तो आप अब देखो यहाँ पे जब पाई बाई 2 ना हो तो आप मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही काम करोगे, राइट हैंड लिमिट में भी यही काम करोगे। तो आप बार बार क्यों करोगे? आप कोई एक निकाल लो तो कोई एक निकाल लो, तो आप किसी से भी कर लो, आंसर आएगा ही आएगा। ठीक, मान लो यहाँ 3 फंक्शन होते हैं, पाई बाई 2 से लेस देन, पाई बाई 2 से ग्रेटर देन एंड पाई बाई 2। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन का ये काम करता है, लेफ्ट हैंड में दूसरा, राइट हैंड में दूसरा। बट यहाँ देखो दोनों में यही काम करेगा, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल ले रहे हैं। आप चाहो तो राइट भी निकाल सकते हो, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई बाई 2 माइनस एच रख दो, तो यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एच रख के देंगे हम लोग, यहाँ भी पाई बाई 2 माइनस एच रख देंगे, रख देते हैं। सॉल्व किया, अब कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन हो जाता है, और यहाँ 2 से कैंसिल करोगे, 2 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे -2h, ये तो +2h हो गया। सॉल्व कर लिया। ये देखिए अब साइन एच अपॉन एच की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो, 1 होती है, तो के बाई 2 आ गया और के बाई 2 आ गया। और एफ पाई बाई 2 की वैल्यू देखो यहाँ पे, एफ पाई बाई 2 की वैल्यू उसने 3 बोल रखा है तो 3 लिख दो। तो एफ पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, इसकी वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दिया, इधर भेज दिया इसको, इधर जैसे भेजा आंसर 6 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन एफ इज, ये फंक्शन है और आपसे कह रहा है कॉन्टिन्यूस एट 0, फाइंड द के। फिर से अगर कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट इक्वल होगी, तो आप कोई भी एक निकाल लो लिमिट। तो हमने लिमिट निकाल ली, लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिट लिखा। आपको पता है log 1 प्लस ए एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए होती है। log बी एक्स, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वही आंसर होता है। इस वाले में डिफिनेशन 11th में आपने पढ़ रखा है। तो एक्स का कोफिशिएंट ए है तो ये आंसर, माइनस लगा था माइनस लगा दिया, एक्स का कोफिशिएंट बी है तो बी माइनस बी आंसर। देखो एक्स का कोफिशिएंट माइनस बी है। ओके, तो इस तरीके से काम हो जाएगा आपका, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।